तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल मैथ्स पर। जितने नए लोग हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 बताने जा रहे हैं। ये मैं बहुत ही यूनिक तरीके से बताऊंगा जो आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसको हम डायग्राम के द्वारा देखते हैं। ओके, तो इस सवाल को आप क्या करिए, 1 से 2 या 3 बार पढ़ लीजिए इस प्रश्न को अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब तक आप अच्छे से प्रश्न नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, है ना। जो बिंदुओं इतना और इतना को, यानी बिंदु क्या है ये, -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। बिंदु है ये, और मान लीजिए ये पहला बिंदु क्या है, जो है -1, 7, और दूसरा बिंदु क्या है 4, -3। ठीक, ये इसको मान लो बिंदु बी। ओके, अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे तो क्या बन गया, एक रेखाखंड। ठीक है, क्या बन गया, एक रेखाखंड। और इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में जो है विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा एक बिंदु है जो इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए बिंदु ये क्या है, P, और वो निर्देशांक क्या है, x, y। अब ये बिंदु P जो है यानी x, y इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, यानी ये बिंदु ज्ञात करना है, यानी बिंदु P ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु P के क्या ज्ञात करने हैं, निर्देशांक। यही जो है निर्देशांक इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे लिखेंगे हल। आपको पता है ये क्या है, x1, यानी यहाँ पे लिखेंगे ये क्या है, x1 बराबर क्या है, -1, और इसको क्या मानते हैं, y1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, y1 बराबर 7। अब ये क्या है, x2, तो यहाँ पे x2 बराबर क्या होगा, 4, और यहाँ पे है ये y2 बराबर क्या होगा, -3। अब आपको पता है ये P और ये है क्या है, PB। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसको बोलते हैं M1। ठीक है, इसको मानते हैं, यानी AP किसके बराबर है, M1 के बराबर। किसके बराबर है, M1 बराबर 2, और यहाँ पर ये क्या है, PB किसके बराबर है, M2 के बराबर, यानी M2 कितना है, 3 है। ठीक है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, विभाजन का सूत्र लगाएंगे, यानी विभाजन के सूत्र से। ठीक है ना, तो विभाजन के सूत्र से क्या होगा, x1, हाँ यहाँ पर क्या होगा, x बराबर क्या होगा, m1 x2 धन m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ये सूत्र हम लगाएंगे। तो विभाजन का सूत्र का प्रयोग हम कब करेंगे, जब हमको m1 का मान ज्ञात होगा, m2 का मान ज्ञात होगा, x1 x2 का मान ज्ञात होगा, तभी हम विभाजन सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो भाई आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये 2 और 3 क्या है, ये 2 है m1 और 3 है क्या है, m2 है। तो आपको m1 m2 पता हो गया। यहाँ पर इसको मानते हैं हम x1 और इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2। हमने इसको सिंपल भाषा में यहाँ लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो कुछ, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब यहाँ पे निकालो, यानी x बराबर m1 का मान कितना है, 2, गुणे x2 का मान कितना है, 4, धन m2 का मान कितना है, 3, गुणे x1 का मान कितना है, -1, बटा m1 का मान कितना है, 2, प्लस m2 का मान कितना है, 3। अब यहाँ पर होगा 2 चौक 8, और यहाँ ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो आपको पता है प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, 3 × 3 बटा 2, 3, 5। तो यहाँ पर 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 5 बटा 5। अब आपको पता है ये अंश है, ये हर है। आपको पता है कि अंश और हर समान अंक से करते हैं, 5 × 5, 5 × 5, तो कितना आ गया, 1/4।
1 मतलब 1 आ गया। तो यानी x का मान कितना आया 1। ठीक, अब यहाँ पर इस x का मान पता हो गया। अब इस y का मान पता करने के लिए फिर हम पुनः विभाजन का सूत्र लगाएंगे, y वाला सूत्र लगाएंगे। ठीक है, हम ये x था तो x का विभाजन सूत्र लगाया, अब हमको y ज्ञात करना है तो y का विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर m1, अब यहाँ पर x2 के जहाँ पे क्या हो जाएगा y2, क्योंकि हमने y लिया है, धन m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये किसका सूत्र है, विभाजन का सूत्र है, यानी y का विभाजन सूत्र है। ये किसका विभाजन सूत्र है, x का। ठीक है, ये किसका विभाजन सूत्र है, x का, और ये क्या है y का। आपको विभाजन सूत्र का प्रयोग कब करना है, जब आपको x1 x2 के मान दिए हो, m1 m2 के मान दिए हो, तभी आप विभाजन सूत्र लगा सकते हैं। और ये क्या है, y का विभाजन सूत्र है, तो यहाँ पे y लेंगे तो m1 y2 होगा, धन m2 y1 होगा बटा m1 प्लस m2 होगा। ठीक है, तो अब मान रखो। तो अब यहाँ पर पता है कि हमको इसी बिंदु का तो निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने लिया था कि y1 कितना है 7 है और m1 कितना है 2 है। तो यहाँ पे y बराबर m1 कितना है 2 गुणे y2 कितना है -3, धन m2 कितना है 3 गुणे y1 कितना है 7 बटा m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3। आपको पता है कि प्लस ये है माइनस और ये प्लस, यानी प्लस छिपा है तो प्लस माइनस, माइनस 2 3 6 धन 3 7 21 बटा 3 2 5। अब आपको पता है प्लस 21 में से माइनस 6 घटाएंगे तो क्या होगा 15 बटा 5। आपको पता है 15 और 5 किस संख्या से कटेगा, आपको पता है कि 15 और 5, ये नहीं कि 15 15 से काट दो 5 5 से काट दो, ऐसा नहीं होता। कोई भी बटा समान अंक से कटता है, यानी 5 1 5 और 5 3 15, यानी 1 बटा क्या हो जाएगा, सॉरी 5 अंक 5 5 3 15, यानी क्या हो गया 3 बटा 1। तो y बराबर क्या हो गया 3 बटा 1 यानी 3। तो y बराबर 3। अब आपको पता है कि x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। तो यहाँ पे बिंदु P के निर्देशांक नहीं ज्ञात हो गए ज्ञात। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, तो यहाँ पर बिंदु P के निर्देशांक यानी x, y। आपको पता है कि x का मान क्या है 1 और y का मान क्या है 3, तो 1, 3 आ गया, ये आंसर। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी 4, -1 और -2, -3 इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को, यानी इन दो बिंदुओं को जो रेखाखंड जोड़ता है उस रेखाखंड को कितने बराबर भाग में बांटना है, समत्रिभाजित, यानी सम माने बराबर, त्रिभाजित माने 3 बराबर, यानी त्रि माने 3 और भाजित माने बांटना। यानी ये जो बिंदु है यानी 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, यानी बराबर सम माने बराबर, त्रि माने 3, यानी 3 बराबर भाग में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक है समत्रिभाजित। यानी किसी भी रेखाखंड को 3 बराबर भाग में अगर बांटना है तो कितने बिंदु बांटेंगे 2, और 2 बिंदु, यही 2 बिंदु का हमको क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल को क्या करिए आप अच्छे ढंग से 2 3 4 5 बार मन लगा के पढ़िए। तो कहते हैं ना कि सवाल का जवाब सवाले में होता है। उसके बाद में आप जब एकदम माइंड लगा करके यानी प्रश्न पढ़ेंगे तो आप कभी प्रश्न को भूलेंगे नहीं और आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं सवाल लगाते हैं। ओके, अब आपको पता होना चाहिए इस रेखाखंड को, सवाल हमने आपको अच्छे से समझा दिया है, यानी प्रश्न दूसरा को हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब आपको पता है कि इस रेखाखंड यानी इस रेखाखंड ये भी को समत्रिभाजित भाग में बांटना है, यानी 3 बराबर भाग में बांटना है। तो कितने बिंदु इस रेखाखंड को बांटेंगे 3 बराबर भाग में, तो 2 बिंदु। तो यहाँ पर एकदम डायग्राम ऐसा बनाओ कि एग्जामिनर डायग्राम देखकर ही आपको तुरंत नंबर दे दे। ठीक है, तो जो बिंदु हमको मानना है वो बराबर दूरी पे मानना है। तो यहाँ पे ऐसे देख लो कि नहीं देखने में लगे कि ये बराबर दूरी पर ये बिंदु है। यहाँ पे मान लो ये
और यहाँ पे मान लो ये कुछ बराबर दूरी पे लग रहे हैं ना। तो ये दो बिंदु यानी इसको मान लो P, इसको मान लो Q, ये दो बिंदु इस रेखाखंड AB को दो बराबर भाग में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो ये भाई दो बिंदु हैं तो दो बिंदु के निर्देशांक अलग अलग तो होंगे, अलग अलग निर्देशांक तो आएंगे। तो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। अब ये जो निर्देशांक है यानी ये जो बिंदु है यानी P और Q, ये इस रेखाखंड AB को बराबर भाग में बांटते हैं। यानी AP का मान 1 है, PQ का मान 1 है और QB का मान है। मतलब क्या, यहाँ पे AP बराबर क्या होगा PQ के और PQ बराबर क्या होगा QB के, और ये दूरी क्या है, समान है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 1 है। ठीक है, यानी AP का मान भी 1 है, PQ का मान भी 1 है और QB का मान भी 1 है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे। किसके निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु P के निर्देशांक। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P यानी x1 y1, ठीक है, के लिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डायग्राम और बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये तो ये और ये जब भी डायग्राम बनाएंगे ये और ये पॉइंट हमेशा रहेगा, यानी ये यानी क्या होगा, ये 4 कामा -1 और ये क्या है बिंदु B -2 कामा -3। ठीक है, अब यहाँ पे ये बिंदु क्या है, P है, तो यहाँ पे देख करके लिख लो ये बिंदु ऐसा कुछ P है। ठीक है, x1 और y1। ठीक, अब आपको पता है AP का मान कितना है, 1 है, और यहाँ पर P और B, PB है ना, PB। अब ये क्या हो गया PB, यानी PQ और QB मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यानी PQ और QB दोनों जोड़ेंगे तो किसके बराबर होंगे, PB के, यानी यहाँ पर होगा 1 1 2। ठीक है, अब आपको पता है कि एक क्या है M1 है, एक क्या है M1 है, और ये दो क्या है M2 है। ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये M1 क्या है 1 और यहाँ पे M2 क्या है 2 है। तो मान लो आपको पता है कि ये इसको बोलते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2, क्योंकि दो बिंदु है तो आपको x1 y1 मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे x1 बराबर क्या है 4 और यह क्या है y1 बराबर क्या है -1, ये क्या है x2 बराबर क्या है -2 और यहाँ पे y2 बराबर क्या है -3। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर M1 का मान कितना है 1 और यहाँ पे पता है M2 का मान कितना है 2। ठीक है, तो हमको किसका सूत्र लगाना है, जब भी आपको M1 M2 के मान दिए हों, x1 x2 के मान दिए हों, तो आपको पता है कि आपको विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र से, ठीक है, इसके विभाजन सूत्र से, तो यहाँ पे x का विभाजन का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ होगा M1 x2 धन M2 x1 अपान M1 प्लस M2। ये किसका सूत्र है, विभाजन का सूत्र है। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पर ऐसे लगाओ, यानी x बराबर M1 का मान कितना है आपको पता 1 है, और x2 का मान कितना -2 है, धन M2 का मान कितना है 2 है, गुणे x1 का मान कितना है 4 बटे M1 का मान कितना है 1 प्लस M2 का मान कितना है 2। तो 2 1 2, तो यानी -2 धन 2 चौक 8 बटा 2 1 3। तो यहाँ पे 8 में से -2 घटाओगे तो कितना बचेगा 6 बटा 3। अब 6 और 3 किससे कटेगा, समान अंक से। ऐसा नहीं है कि 6 को 6 से काट दो, 3 को 3 से काट दो, ऐसा नहीं होता है बटे में। यानी कोई भी बटा का अंश और हर कटेगा तो समान अंक से कटेगा। यानी 3 1 3 3 दूनी 6, यानी 2 आ गया। x का मान कितना आ गया 2, यानी x1, ये क्या है x1। ठीक है, अब किसका है y1 का विभाजन सूत्र लगाओ। y1 का विभाजन सूत्र क्या होता है, M1 y2 धन M2 y1 बटा M1 प्लस M2। तो आपको पता है y1 बराबर M1 का मान कितना है, M1 का मान 1 है, गुणे y2 का मान कितना है -3 है, धन M2 का मान कितना है 2 है, गुणे y1 का मान कितना है -1 बटे M1 M2, यानी M1 का मान कितना है 1 और M2 का मान कितना है 2। तो आपको पता है ये माइनस है और ये एक क्या क्या प्लस है, दिख नहीं रहा है कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, प्लस हमेशा छिपा रहता है। तो प्लस माइनस माइनस y1 बराबर -3 और माइनस हो प्लस का गुणा -2 बटा 2 1 3, तो क्या हो जाएगा -5 बटा 3। तो y1 कितना आ गया -5 बटा 3। तो यहाँ पर बिंदु P x1 y1 के निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु P x1 का मान कितना है 2 और x2 का y1 का मान कितना है -5 बटा 3। ये बिंदु के क्या है निर्देशांक है। ठीक है, तो आपको बिंदु P के निर्देशांक यहाँ पे 2 कामा -5 बटा 3 मिल गया है। कितना मिल गया है 2 कामा क्या है 2 कामा -5 बटा 3 मिल गया है, यह बिंदु P के निर्देशांक। अब आपको क्या ज्ञात करना है,
बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्यू भी निकाल लेते हैं हम। अब यहाँ पे लिखेंगे बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या है, x2, y2। ठीक है, अब इसका अलग डायग्राम, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, मानेंगे ये क्या है, ये, और ये क्या है, बी। ए का मान कितना है, तो मैं एक बार यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये बिंदु ये है, बिंदु बी है, पी यहाँ हमने माना है। अब क्यू बिंदु यहाँ है ना, तो क्यू यहाँ लेंगे ना, हम क्या लेंगे, यहाँ लेंगे क्यू, तो क्यू कुछ इस तरह यहाँ पे लेंगे क्यू, इसका निर्देशांक कितना, x2, y2। अब आपको पता है ये क्यू भी कितना है, 1 है, और अगर हम ए क्यू पूरा ए क्यू लें तो पी क्यू और ए पी मिलकर क्या बन जाता है, ए क्यू बन जाता है। तो कितना हो जाएगा, ए क्यू का मान 2 हो जाएगा। तो आपको पता है इधर वाला m1 मानते हैं और इधर वाला क्या मानते हैं, m2 मानते हैं। ठीक है, अब m1 का मान कितना हो गया, 2, और m2 का मान कितना हो गया, 1। हमने x2 y2 और x1 y1 यहाँ पर क्यों माना, क्योंकि यहाँ पर 2 बिंदु थे ना, तो 2 बिंदु अलग अलग तो होंगे, तो दोनों बिंदु के निर्देशांक अलग अलग होंगे, तो इसलिए हमने x1 y1 x2 y2 माना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फिर लिख लो, आसान हो जाए। ये क्या है, x1, तो x1 बराबर क्या है 4, और यहाँ पे है y1 बराबर क्या है -1। अब ये क्या है x2 बराबर -2, और ये क्या है y2 बराबर -3। ठीक है, ये m1 का मान कितना है 2, और m2 का मान कितना है 1। ठीक, तो किसका सूत्र लगाएंगे, विभाजन के सूत्र से, विभाजन के सूत्र से। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, m1 x2, यानी ये x नहीं मानेंगे, x2 है ना, m1 x2 धन m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ये बिंदु क्यू के निर्देशांक है ना, बिंदु क्यू के निर्देशांक है ना, तो यहाँ पे बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है ना। अब ये नहीं कि ये x2 का मान -2 है तो यहाँ पर भी -2 रखोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये गलती मत करना। तो x2 बराबर m1 का मान कितना है 2 गुणे x2 का मान कितना है -2 धन m2 का मान कितना है 1 गुणे x1 का मान कितना है 4। ठीक है, बटे m1 का मान कितना है 2 धन m2 का मान कितना है 1। तो आपको पता है ये माइनस है, ये 2 किसमें है, 2 के आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाता है, माइनस 4 4 धन 4 1 4 बटा 2 1 3, ये x2 आ गया। पता है कि x2 बराबर क्या होगा, -4 में से +4 घटाओगे तो 0 होगा, 0 बटा 3। आपको पता है कि किसी भी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो 0 ही होगा, तो x2 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम y का विभाजन सूत्र लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y2 बराबर m1 y2, चूंकि हमने y1 होगा, सॉरी हाँ y2 होगा, m1 मानेंगे, m1 लेंगे तो y2 लेंगे। ठीक है, तो ये y2 का विभाजन सूत्र है m1 y2 धन m2 y1 अपान m1 प्लस m2। वैसे विभाजन सूत्र जो है y बराबर m1 y2 धन m2 y1 बटा m1 m2 होता है, लेकिन हमने यहाँ पर x2 y2 क्यों माना है, क्योंकि जो हमने बिंदु माना है 2 बिंदु लिया था ना, किसी भी रेखाखंड को 3 बराबर भाग में कितने बिंदु बांटेंगे, 2 बिंदु, तो हमको 2 बिंदु मानना पड़ा ना, तो इसलिए x1 y1 x2 y2 हमने माना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, y2 का मान देखिए रखना, इसमें मत रखना y2 का, ये y2 है ना, तो ये y2 किस बिंदु के निर्देशांक है, क्यू के हैं, किसके हैं, क्यू के हैं ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर m1 का मान कितना है 2 है, गुणे y2 का मान कितना है -3 है, धन m2 का मान कितना 1 है, गुणे y1 का मान कितना है -1। ठीक है, m1 का मान 2 और y2 का मान -3 धन m2 का मान कितना है 1 और गुणे y1 का मान कितना है -1 बटा m1 प्लस m2, यानी m1 का मान कितना है 2 धन m2 का मान कितना 1, तो 2 क्या है 6, यानी -6 और प्लस -1 बटा 2 1 3। तो y2 बराबर क्या हो गया, अब आपको पता है समान चिन्ह जोड़ते हैं, माइनस से माइनस जोड़ेगा तो 6 7, यानी -7 बटा 3। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु क्यू के निर्देशांक, बिंदु क्यू के निर्देशांक क्या है, x2, y2। आपको पता है x2 कितना दिया है 0 और y2 कितना दिया है -7 बटा 3, यही आंसर, यानी बिंदु क्यू के भी निर्देशांक पता हो गए और यहाँ पर बिंदु पी के निर्देशांक पता हो गए, यही हमको पता करना था। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये सवाल समझ में आया है, अगर आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उन दोस्तों को भी शेयर करिए अपने, जो बेचारे कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो आप लोग कमेंट करते रहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो और अच्छे से हम समझाने का प्रयास करें।